राम राम प्रधान जी। राम राम भाई, राम राम नरेंद्र। ठीक हो प्रधान जी? बढ़िया। अच्छा प्रधान जी, बीजेपी सरकार यूजीसी बिल लेकर के आई है, इसके बारे में आपका क्या मानना है? उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालो। इससे कितना तो समाज में फायदा होगा और कितना समाज में इससे नुकसान है? बिल्कुल ठीक बात है, ठीक क्वेश्चन है। बीजेपी सरकार ऐसा कानून कोई लाई है अभी तक जिससे जनता के हित में हो। ये बिल्कुल रात के 12 बजे कानून बनाती है और सवेरे 10 बजे संसद में सुना देती है। आपने कहा यूसीजी कानून, यूजीसी कानून का यानी मुद्दा यू है आज का। तो यूजीसी कानून तो वैसे तो गलत है। मतलब आपस में भाईचारे खराब होंगे, एक दूसरे पर दबाव पड़ेगा, कभी कभी अच्छा आदमी भी कहीं फंस जाएगा, वैसे गलत है। लेकिन ये जो मंडल चले यानी आंदोलन का, और इसमें ये कौन बिरादरी उठी है, कौन सा देश उठ रहा है, कौन सा समाज उठ रहा है, ये हमने मालूम नहीं। लेकिन हमारा एक कहना है, हमारा पूरा आपका चैनल के थ्रू देशवासियों को, सभी भाइयों को, जब जाट आरक्षण होया इस देश में तो उसमें बहुत नुकसान होया। खासकर जाटों का भी बहुत नुकसान हुआ है, औरों का भी हुआ, लेकिन जाटों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और आज तक जेलों में पड़े हुए जाटों के बच्चे। और इसमें खासकर किसी ने साथ नहीं दिया उस टाइम, जो ये संघर्ष चला साथ नहीं दिया किसी ने। तो फिर चला किसान आंदोलन। जाटों ने को दिया, किसी और ने को दिया? और नहीं दिया, और जाटों ने भी नहीं दिया। और जो आप मांग करे थे आरक्षण की, हाँ, ये तो जाट आरक्षण तो 4-5 जाति और तो ले, जाति और भी थी, 5 जातियां थी, उनको तो मिलना, लेकिन उनको भी मिलना था। उन 5 जातियां ने उस टाइम साथ नहीं दिया। देना चाहिए था और मिलजुल के आरक्षण लेना चाहिए, लेकिन नहीं। फिर हुआ किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में हमारे 750 किसान शहीद हुए और 12 महीने दिन रात आंधी तूफान सर्दी बर्फ में पड़े रहे और इतना नुकसान हुआ, माली नुकसान भी बहुत हुआ और धन का नुकसान भी बहुत हुआ। तब भी मतलब किसी ने ऐसा साथ नहीं दिया, तो एकजुट होकर साथ दिया। लेकिन ये हरियाणा पंजाब के यानी चारों तरफ के राज्यों के, पूरा भारत के किसानों ने कृषि कानून वापिस करवाए बहुत मुश्किल से। माननीय प्रधानमंत्री रही इस कानून की। इस कानून में जो जाट समाज है इसमें ज्यादा भाग नहीं लेगा, और हमारा यही संदेश है कि हम इसमें ज्यादा भाग नहीं लेंगे, क्योंकि हो सकता है, हमारा डाउट है, शक है इस बात का कि हम रोडों पर आ जाए और हमारा साथ ना दे, हम फिर फंस जाएंगे। 40,000 मुकदमे हैं हरियाणा पे। अच्छा 40,000 मुकदमे हैं, और अभी भी हमारे बहुत से किसान जेल काटे हैं और अभी भी जेल में किसान, क्योंकि किसी भी मुद्दे को लेके किसान ये फंसा देते हैं। यानी भाजपा सरकार ये देश बना रहा था, हिंदू राष्ट्र कह रहा बना रहा था, ये और देश कहाँ जाएंगे? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये कहाँ जाएंगे? अगर मान लो बीजेपी हरियाणा के जाटों को ओबीसी में डालते हैं, हाँ, कानून तो जाटों के लिए भी हो गया। हाँ, तो उसके बाद क्या बीजेपी का मतलब जाट वोट बैंक और बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, बीजेपी का वोट नहीं बढ़ेगा। कितने भी कानून है, किसी को भी फायदा नुकसान कर लो, यानी जाट बिरादरी, यानी ठीक है नेता है जाटों में, वोट बैंक नहीं बढ़ेगा। 50% संसद में बैठे जाट, वो क्यों नहीं विरोध करते? जो निचले जाट है, जो तबका है जाटों का, हमारे युवा है जाटों, उनको क्यों फंसा जा रहा है भाई? वो विरोध करो ना, जो संसद में बैठे हैं। और इसी तरह किसान आंदोलन हुआ, जाट संसद में बैठे थे, उन्हें दस्तक करे, इसीलिए किसान मारे गए। ज्यादा ताकत किसानों की लगी। अगर जाट असली नकली जाट बना दिए इसने, आधे जाट ओबीसी में कर दिए, आधे जाट जनरल में कर दिए। लेकिन हरियाणा पंजाब के तो जाट तकरीबन जनरल में हैं। इन्होंने मतलब हमारा आज का संदेश ये है कि भाई हमने कोई जरूरत नहीं है इसमें, हमने ज्यादा अनुमान बनने की जरूरत नहीं है।
और प्रधान जी अभी तक तो मतलब जैसे आपने कहा ना, मतलब हरियाणा पंजाब के तो जनरल में है जाट, हाँ और यूपी के और राजस्थान के जैसे दिल्ली के ओबीसी ओबीसी में है। में, अभी तक तो इनका भी ये कन्फर्म नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये सरकार बिल तो लेके आएगी हाँ यूजीसी, हाँ हाँ अभी तक तो इन्हें कानून निपटारा को नहीं हुआ। ये सारे के सारी कम्युनिटी जाट ओबीसी में रहेगी या जनरल में, या जन्म में रहेगी। ये भी तो दुविधा है। अरे मान ले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कौन से ऑर्डर या सरकार मान है? हाँ। नहीं मान दिया। एसवाइएल का ये जो यूजीसी बिल आया है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही सरकार लेके आई है। हाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मान नहीं यार। हाँ। एसवाइएल पहले दे रखे हैं। एसवाईआर नहर का पहले दे रखे है, हरियाणा को पानी दो, ओके मान्या किसी ने। हाँ। लेकिन यह सरकार मेरी हमारी तरफ से ना तो कहने का मतलब ये है कि सरकार जिससे भाईचारा खराब हो वो कानून तो मान लेती है, और एसवाईएल जो लोगों का भला होगा किसानों का वो मतलब वो कानून लागू नहीं। बिल्कुल सही बात है, किसानों का भला तो यह चाहती है, इसमें तो दो राय नहीं, और ना चाहेगी, क्योंकि किसान मारे इसने हैं। हाँ हाँ। किसान मारे भाजपा ने नहीं, किसान तो इस देश का राजाओं का राजा होता था पहले, लेकिन किसान मारे हैं। और अभी हमारा ये संदेश है कि भाई जो जाट कम्युनिटी के हैं भाई, वो अपने घर में रहें, अपना घर संभालें, अपनी खेती बाड़ी करें, किसी के बकाव में नहीं आवे। ये मेरा युवाओं से संदेश है। प्रधान जी आपने जाटों का बचाव तो कर दिया प्रधान जी, ये जाट अपने घर आ गए, हाँ तो मतलब इससे जो यूजीसी एक्ट आया है, इससे नुकसान किसको होगा? नुकसान तो होगा जो जिसका होगा, जाति पाति की लड़ाई, जाति पाति लड़ाई माचेगी। हरियाणा के जाट को नुकसान है। हरियाणा जो भाई उस नुकसान को तो हम झेल लेंगे। आपने कहा नहीं नुकसान होगा, नुकसान तो पहले बहुत हो लिया हमारा है, और हम झेल लेंगे, लेकिन उपयोग तो नहीं होगा कानून का। नहीं होगा। हम कानून को अच्छा नहीं करे, लेकिन हम इसका विरोध भी नहीं कर रहे। अच्छा। नहीं, दुरुपयोग वो करेंगे ना, जिसके लिए कानून लाया है वो दुरुपयोग करेंगे, वो करो। वो तो जाटों के लिए भी बराबर है, जाटों पे भी ये हो सकता है। जाट जो हमारे बीत रही है देश में, जो हमारे साथ बीत रही है, हम हमारा कहना है कि हम सड़कों पर नहीं आएंगे। आप आपका दर्द बयां कर रहे हो, नहीं, हम पूरा आपका साथ नहीं दिया, और कास्टों ने, हाँ जातियां हैं, हाँ, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, आपका वो दर्द है। यानी पूरे देश के किसानों के बारे में बोल रहे हूँ मैं। साथ नहीं दिया, आज ये फंस गए, आज ये फंस गए, और भाई भी फंस गए, ये कल नहीं फंसे, आप भी जो और भाई भी फंस गए। भाई हम तो फंसे, पहले भी फंसे हुए थे, पहले कुछ ये और फंसा लिए। और हमने ये कहा था, हमारी प्रेस वार्ता में कहा था कि भाई ये सबको लपेटे में रहेगी, जो इसको वोट दे रहे हैं, जो इसमें एमएलए बन के जा रहे हैं, ये सबको मारेगी या किसी को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इसका इरादा राज करने का है, देश बचाने का नहीं है। इसमें तो कुर्सी चाहिए, बूढ़ा मरो जवान इत्यादि का काम इस सरकार का यही काम है। अच्छा प्रधान जी, एक बात बीच में हाँ बोलो पूछो। चांदी सोना, हाँ 4 लाख क्रॉस करके चाहता, हाँ सोना 2 के आसपास जा लिया, उधर से एक डेथ होगी हाँ डिप्टी सीएम की, हाँ, तो इन मुद्दों से सरकार पटकाना तो चाहती ये सरकार क्या है, रात को कानून बनाती है, नहीं मुद्दों से भटकाना, मुद्दों से भटकाना चाहती है। जो रेल एक्सीडेंट हुई उस पर कोई बोल लेना, जहाज एक्सीडेंट हो उस पर कोई बोल लेना, पनडुब्बी डूबी, जहाज डूबे उस पर कोई बोल लेना। प्रधान इसने लाल बहादुर शास्त्री ने उसके सत्ता में रेल एक्सीडेंट हुई थी, इस्तीफा दे दिया था। आज तक कितना देश मर लिया, कितना तंग हो गया इसमें, तो आज तक किसी भी एक एमएलए से लेके और प्रधानमंत्री तक किसी ने इस्तीफा दिया हो? बताओ, देश मरो 14 में, इन देश से कोई मतलब नहीं। प्रधान जी मेरा पूछने का मकसद है कि $100 100 के आसपास जा लिया, हाँ के रेट बढ़ गई, हाँ, महंगाई की बात की बजाय ये जनता को SC BC जदल में लड़ा नहीं सकता। ये तो साफ लड़ाई तो जब 2014 में आई नहीं, तभी यह लड़ाई शुरू कर दी थी। हिंदू मुसलमान, जाट नॉन जाट, मराठे नॉन मराठे, पटेल नॉन पटेल, या तो उसे तो शुरू कर दी थी। जो खाप होया कर दी, हमारी पवित्र खाप वार दी, वह भी तोड़ी इसने, सारे वो कर दिए। जाट समाज के अलावा जो और सवर्ण समाज है, जो और जनरल समाज है, वो ये कह रहा है कि भाई जाट समाज को भी नुकसान है। हाँ, जाट समाज क्यों नहीं आगे आ रहा?
भाई तुम भी तो आओ आगे, कौन तो आओ, ये तो नुकसान सब एक है। ये सारी मैंने बताया ना भाई, जाट समाज अनुमान थोड़ा बनागा। रावण की लड़ाई पुंजड़ जड़ांदा खुद, फिर हमने अनुमान बनना छोड़ दिया। हमने सुना है किसी जाट बरादरी के एक नेता ने कहा था कि भाई चलो हम सामने आ जाएंगे, आगे भी आ जाएंगे, लेकिन हमको आगे करके पीछे से खुद भाग जाएंगे, इन पे भरोसा नहीं है। पहले भी सच है? पहले बिल्कुल सच है, पहले भी भागे हैं। हमारे को बहुत आश्वासन दिया, हम साथ रहेंगे, आंदोलन करो हम साथ रहेंगे, और हमें रहेंगे। और एक मुद्दा और करे देश में, जो किसान आंदोलन था, किसाना में तकरीबन सभी बरादरी लाओ थी, लेकिन एक कम्युनिटी के चेप दिया भाई जाटों का आंदोलन है। फार्मर तो सारे जमीन तो सबका थी, जमीन तो एक सब बरादरियां जमीन थी, लेकिन जाट समाज ने क्यों चेपिया वो आंदोलन। और वो जाट नेता ऐसे हैं हरियाणा में भी, देश में जाट नेताओं ने ये बोले जो भूले नहीं जा सकते। खालिस्तानी हम बना दिए, पाकिस्तानी हम बना दिए, माओवादी हम बना दिए, परजीवी हम बना दिए, और कहते थे बिला असली किसान तो खेतों में है, ये नकली किसान रोडों पर। लेकिन वो तो अच्छा हुआ हमारे लिए, भगवान ने सुनी, कृषि कानून हमने वापस मिल गए, लेकिन असली मुद्दा हमारा बाकी है। देखो जी, यूसीसी एक्ट है ना, यू श्रवण बच्चों के ऊपर भारी पड़ेगा सबके। हाँ, नुकसान इसमें सभी का है। हाँ, इसमें ब्राह्मण बानिया जाट सबका है, किसी की सबका है, जूत बाजेगा तो मतलब कहने पड़ेगा कि नुकसान तो सबको होगा। हाँ, लेकिन पहला तो आप पे आप पिटिया दे, सारे पिटेंगे सारे। दूसरी बात ये आती है कि हिंदुस्तान के अंदर जाट क्या परसेंट, कुछ आंकड़े वो 4% होंगे, 4% पंडित है, कितने परसेंट है? पंडित 10% होंगे, ज्यादा 19%। ज्यादा 8% जाट है, 19% है पंडित। नहीं, जाट 3-4% जाट को। हरियाणा पंजाब उत्तर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आगे है। नहीं हम सुनो, हम ये लाला जी भी तो है, बनी है, कर्नल राजपूत भी तो है, राजपूत हैं, हीर हैं, गुज्जर हैं, ब्राह्मण, मतलब जर्नल है सारे। कर्नल जाति लगभग यहाँ मतलब पूरे देश में 30% बताई गई। वैसे तो जाति, तो उनका कोड बैक लेने के लिए वैसे तो 6325 जाति हैं असलियत में। आप डाटा काटिए देखो तो देश में, लेकिन हम उन पर इतना नहीं जाना चाहते। हम तो हाँ, वो तो बांटी गई हैं, लेकिन जो ACBC का जिक्र, ACBC यहाँ से हमने कोई तकलीफ नहीं है। ACBC ने हमारा हमेशा साथ दिया है, हमारे बुजुर्गों का साथ दिया है और किसानों का साथ दिया है। ACBC ने दिया हमारा साथ। ये बताएं SCBC को इस आंदोलन से सामाजिक नुकसान क्या हो सकता है? ACBC को सामाजिक नुकसान क्या होगा? उनको तो नुकसान नहीं होगा इस कानून से। सामाजिक नुकसान क्या होगा? जो समाज में मतलब कड़वाहट फैलेगी, समाज भाईचारा बिगड़ेगा। ये जितने भी हमारे देश सपोज खेल है, खेल में सभी जातियां बच्चे रहते हैं, वहाँ आपस में नफरत करेंगे। कहीं बाहर जाते हैं, वहाँ आपस में नफरत करेंगे। पहले तो यही मालूम नहीं था भाई यो ब्राह्मण का है, समार का है, यो बाल्मीकि का है। खेल हो, खिलाड़ी हो, और देश के लिए है, लेकिन भाई सरकार ने सब कुछ बांट दिया। यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे बोले अभी नाम पूछने से पहले मतलब जात पूछी जाएगी। ये मान ले खेल में जात पूछी जाएगी तो क्या होगा? खेल में जाने पे जात में बैठेगी तो फिर तो कड़वाहट फैलेगी। फिर तो रेल में भी पूछेंगे भी तेरी जाति क्या है, बस में पूछेंगे तेरी जाति क्या है, फिर तो सीट पे भी नहीं बैठेगा। मैंने यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चों से जो ये ब्याह वाना में हम खाना खाते हैं, टेंट लगाते हैं, खुशी में गमी में सती बिरादरी गमी में आती है और सती बिरादरी हम खाना खाने जाते हैं, फिर तो ये सब खत्म होगा। लेकिन हमारा एक मुद्दा और है, क्यों हमने क्यों कह रहे हैं उठो भाई जाट उठो भाई, हम तो जायजा लेंगे कृष्ण की दयाल पर युद्ध कौन जीत रहे, कौन जीत, आखिरी में हम अपनी सलाह बता देंगे, आखिरी में हम निर्णय भी ले देंगे। हम आगे नहीं आएंगे, क्यों हम इतने कहना है अगर जाट खड़ा होगा तो जाट ही आंदोलन को जीत सकता है। कौन विश्वास करेगा? कौन जीता होगा? एक और प्रधान जी, कौन विश्वास करेगा? कौन जीता होगा आंदोलन में? अभी एक भाई ने कुछ टाइम पहले एक पर्सन किया था, अभी एक मतलब कुछ कोई लीडर है ये बोल रहे हैं हम आगे तो आ जाएं, लेकिन हाँ। पीछे से ये
तसल्ली नहीं है बा जाट हमारे साथ भाग ना जाए, हम अकेला छोड़ के। तो जाट कम्युनिटी उनकी तसल्ली कैसे करे एक बार, मतलब वो अगर हम साथ दे गई जाट कम्युनिटी उनका, तो वो साथ रहेंगे या भाई, भागेंगे, आप उनकी भी तो कोनी। जाट बिरादरी का इतिहास पढ़ो ना, हम तो दिल्ली के लाल किले क्वाड भी तार ले थे, भरतपुर रियासत में है वो भरतपुर राजा सूरजमल तार ले थे। हम तो युद्ध में देखो, चाइना के लिए युद्ध आया था, जाट रेजिमेंट ने कराया था, हमने तो नहीं कहा कभी शान टेकिया देश पर। हमारे सेना में जवान शहीद हो रहे, हमने तो शान टेकिया किसी पे। हमारे पुलिस में जवान शहीद हो रहे हैं, खेतों में सांप खाए जी हैं नए छोटा ने, लाश आवे हमारी, कोई सेना में तो लाश आवे, कोई खेता में तो लाश आवे हमारी। हमें तो किसी पे शान नहीं कराया, लेकिन हम, हमारा ये मुद्दा था कि भाई हम अभी बकाव में नहीं आएंगे, हम करेंगे तो अपना खुद का फैसला करेंगे और खुद ही हम अपना काम करेंगे। रही यूजीसी कानून की, हम ना तो इसका विरोध करते भाई और ना इसका पक्ष में। जो ये भाई हैं आइए मैदान में, ये जो भाई हो खालिस्तानी कार दे बिला, बताओ कौन है जो बिला दूसरे देश में फंडिंग आ रही। एक पास ही राम कुमार गौतम जी ने भी तो मतलब वो एक कड़वा बयान दिया था। हाँ, राम कुमार गौतम जी ने भी तो एक कड़वा बयान दिया था अपने बारे में, जाटा के बारे में दिया था। अब वो जर्नल, अब वो नियम तो उन पर भी लागू होगा। आओ ना राम कुमार गौतम पर गई, आगे मैदान में आओ, वो तो बोल भी नहीं रहे, देखे ना, देख स्टीपर रोड पर बैठो, मर्द का बच्चा मानना, क्योंकि ये सरकार के दल्ले का हो, इनके एमएलए ना बोलो सरकार के दल्ले हैं। ब्राह्मण समाज में रोज होता है, राम कुमार गौतम ने कोई आंट को नहीं, इसने तो अपनी एमएलए मंत्री चाहिए, इसने और कुछ नहीं चाहिए। सीबीसी का कहना है कि संसद में 50-60% सवर्ण जाति के, जनरल जाति के लोग बैठे हैं सांसद। हाँ, और अकेले प्रधानमंत्री तो कानून बना नहीं सकते, बिल पास हुआ तो उनके साइनों से दस्तखत हुए हैं। तो गद्दार प्रधानमंत्री मोदी है या फिर वो संसद में बैठे लोग हैं जो उनके कहने पर बिल बनाया? प्रधानमंत्री तो गद्दार है जब बिल बना, लेकिन दोषी वो ज्यादा है जिन्होंने दस्तखत करे, जिन्होंने जो कृषि कानून पर दस्तखत करे और इस यूसीजी जो कानून है इस पर दस्तखत करे, उनकी आंख मिचरी, उन्हें तो सिर्फ कुर्सी चाहिए है, उन्हें मतलब नहीं देश मरो जियो। मेरी कुछ यूनिवर्सिटी के बच्चों से बात हुई थी कल। हाँ, मैं बोले भाई तारे तो कानून लग गया इस तरह की बातें, बोले हमें एससी-बीसी और नुगेट लग गए एससी-ओबीसी, हम यार दोस्ती रखते नहीं, बोले और बच्चों की यार दोस्ती रखा है, उनसे बोलना उनसे चलना है, मतलब के बारे में जाति रे कड़ा लोग हो गए, प्रमाण पत्र में जाति जानते नहीं, तो हमारा पुकुर लगा गया, हम बातें तीत बंद हां, फिर लगे बताना हम जानते नहीं, फिर भाईचारा बिगड़ा, बोले हम उनसे यारी दोस्ती करेंगे तो दुश्मनी भी होगी, झगड़ा भी होगा, बातचीत बंद। आकी खेलना है, आकी में एक बाल्मीकि का सो रहा है, एक जाटा का है, एक बामना का सो रहा है, वो तो टीम एक कमरे में सोगी, वो बाल्मीकि का सोरा अलग सोगा के, बामना का सोरा अलग सोगा के, और फिर मतलब इसका नंबर काट दिया, मतलब देश के हित में इसका कोई कानून नहीं, ये तो सिर्फ ऊर्जाएं रखेगा, देश ने उजाड़ेगा, और देश के हित में इसका एक भी कानून बताओ ना, किसी सारण पूछता, ये संसद बैठे ठीक बात है, ये संसद बैठे मेरा मुंह तो और कुछ को आऊंगे ना कोई नहीं गंदा नहीं तो मैं, ये बापू के बंदर बैठे कुर्सी चाहिए ना, तनख्वाह चाहिए ना, जनता नहीं चाहिए, ये बाएगी बढ़ जाए हरियाणा। और बोलो हरियाणा में ज्यादातर किसान आंदोलन जाटा ने तंग करे, तो जाट नेता राजनीति पे और मतलब इस जो कानून लाया है हरियाणा की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? हरियाणा राजनीति जानो, जो राजनीति कर रहे हैं वो जानो, वो बोलो, ये कौन कतोड़ बोल रहा है ईसीजी के बारे में, ये तो राजनीति लोग जानो, कौन पक्ष में बोल रहा है, कौन पक्ष में बोल रहा है, कौन विपक्ष में बोल रहा है, राजनीति हमने कि उनका भीतर में इनका विश्वास तो क्या है, जो थोड़ा मेले बंदा दिखाई नहीं कोई, जो जिन सांसदों ने साइन किए हैं बिल के ऊपर, जिन्होंने बनवाया है जनरल कास्ट के लोगों ने, तो वो लोग, उनके साथ जनता को क्या करना चाहिए? जनता को करना चाहिए बकायदे जूत मारने चाहिए, जनता ने झट जूत मारने चाहिए, एक माला हर घर में हो, आओ बाजी तेरे वोट दे माला का दे ले, और इस्ते फालतू के
और क्या करवा होगा देश में इसका फल तो वही प्रधानमंत्री। मतलब पूरी देश का बंटवारा करके प्रधानमंत्री क्या साबित करना चाहते हैं? ये साबित करना चाहता है और देशों में अपनी हवा बनी रहे और अपना जो देश है, हमारा देश भारत देश है, इसमें कोई अच्छी बात पर आंदोलन ना करे, कोई किसी ने बिठा दिया, कोई किसी ने बिठा दिया, अपना बाहर चक्कर काटे जो है दूसरे देशों में। जब से सरकार आई है बीजेपी, और जो सबसे ज्यादा जनरल कास्ट के बच्चे बेल्ट की नौकरी में है, फौज में है, पुलिस में है, हाँ वो वहां पर अपनी जान देते हैं, घर में चूल्हा भी नहीं जलता। उसके बाद भी जनरल विरोधी कानून, जाट विरोधी कानून इस देश में बनाए गए हैं 2014 के बाद। हाँ 2014 के बाद बने तो सारा क्या मतलब बदलेगी भावना है मोदी की जाटों से? बिल्कुल बदलेगी भावना है, किसान आंदोलन की बिल्कुल बदलेगी। बात तो ही आई है इसका शुरू से जब 2014 में बना नहीं, शुरू से ही किसान टारगेट पे है, रडार पे है किसान, इसका शुरू से बढ़ाता रही। तो अब तो नहीं कहा भाई कानून जो कृषि कानून वापिस लिए नहीं, इसने लठाए लिए हैं और ये मान्य 13 महीने और पड़ा रहा देश में, दिल्ली अमृतसर से लेके दिल्ली तक रोड़ा पे। अंकल जी थोड़ी देर पहले मैंने न्यूज देखी थी, उसके अंदर आया भाई ये जो कानून है यूजीसी वापिस होगा, वापिस करने के बाद इसको पेंडिंग डालेंगे फिर वापिस करेंगे, सुनने आई थी। हाँ तो उसके बाद ब्राह्मणों की, जर्नलों की जो बात है सरों की दबाव नहीं देने का, इन पर दबाव डाल देगा एससीएस में, भाई मेरे पर धक्का हो गया, एक राजनीतिक है। हाँ राजनीति है, जो महंगाई का दौर जो गुजर रहा है इसको भूल जाओगे, इनको भूल जाएंगे और इनको मान वोट बैंक की राजनीति करे, पहले डरा दे गुरकी दे बंदगी डाल, फिर पसान हट जाए। वो तो बहुआ सोचो जैसे जिसके खिलाफ कानून आ रहे हैं, जैसे जाटों को डर है कि ये हमको आगे करके भाग जाएंगे। हाँ मान लो मोदी ने कानून वापस ले लिया, तब क्या ये वापस बीजेपी के पाले में जाएंगे जो आप विरोध कर रहे हैं बीजेपी का? वो तो उनकी मर्जी है, जाएंगे ना जाएंगे, उनका दर्द है, खासकर जाट कम्युनिटी के युद्ध दर्द है। भाई हमारे बोल रखे हैं, हमारे बुजुर्गों का मठ कर रखा, नाश कर रखा, 13 महीने मतलब रोडों पे घिसराए हैं, हमारे बुजुर्गों की धोती पाट गई, हमारी महिलाओं की घाघरी पाट गई। ये वो तो उनकी मर्जी है, फिर जाओ तो ना जाओ, उन पर हमने फिर नकेल कर लगी। अभी हम साइलेंट बैठे हैं, ये हमारा निर्णय नहीं है, ये हमारा संदेश भी है और दर्द भी है हमारे युवाओं के लिए। भाई हमने इस आंदोलन में नहीं जाना, कहते को चौधरी बन के झंडा उठाएगी और बैठे जोश में, क्योंकि सवर्ण कम्युनिटी के साथ जब इन्होंने साथ दिया ना, इसलिए हाँ ये पर ज्यादा मजाक कर यार दे हमारा, ये मजाक कर दे। हमारे को बहुत थोपे है, इन्हें बहुत तंग करे हैं हमें। हमने सुनने में आया है SC, धन्यवाद जी प्रधान जी, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी दर्शकों को, बहुत बहुत आपने धन्यवाद। बताया कि हमें इस समय इस आंदोलन में साथ नहीं देंगे, नहीं देंगे, ये आपका क्लियर फैसला है। बिल्कुल हमारा कल धन्यवाद प्रधान। धन्यवाद सबको, राम राम, जय हिंद, जय किसान।